पश्चिम बंगाल में टीएमसी और तमिलनाडु में डीएमके की हार के बाद बदले राजनीतिक हालात के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित होगी। इस बैठक में 23 राजनीतिक दलों के शामिल होने की पुष्टि हुई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनावों और राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ साझा रणनीति तैयार करना है। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे सहित कई वरिष्ठ विपक्षी नेताओं के शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि 23 राजनीतिक दलों ने बैठक में भाग लेने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन अपनी विविधता के बावजूद एकजुट है और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए साझा मंच पर काम कर रहा है। हालांकि कुछ दल अपने अपने कारणों से इस विशेष बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की बैठक से दूरी बनाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी पहले ही सार्वजनिक रूप से इंडिया गठबंधन से दूरी बना चुकी है। वहीं डीएमके ने तमिलनाडु में कांग्रेस द्वारा उससे राजनीतिक संबंध तोड़ने और टीवी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ जाने के बाद बैठक का बहिष्कार करने का संकेत दिया है। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि तमिलनाडु की टीवीके को गठबंधन में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों के साथ साथ 2029 लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। विपक्षी दल भाजपा के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक साझा और मजबूत चेहरा पेश करने की कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हालिया हार के बाद विपक्षी दलों के बीच एकजुटता की आवश्यकता और अधिक महसूस की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस इस बैठक में पश्चिम बंगाल में अपने नेताओं पर कथित हमलों का मुद्दा उठा सकती है और अन्य सहयोगी दलों से समर्थन मांग सकती है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि इंडिया गठबंधन एक साझा उद्देश्य और स्पष्ट इरादे के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई दल सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। हालांकि हालिया विधानसभा चुनावों के बाद विपक्षी गठबंधन के भीतर मतभेद भी खुलकर सामने आए हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के उन आरोपों को लेकर सवाल उठा सकती है जिनमें केरल चुनाव के दौरान वाम दलों और भाजपा के बीच कथित राजनीतिक समझ होने की बात कही गई थी। केरल में वाम मोर्चे की हार के बाद ये मुद्दा और अधिक चर्चा में आ गया है। सीपीआईएम महासचिव एमए बेबी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर ऐसे आरोपों पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि इस तरह के आरोप विपक्षी गठबंधन की सहयोगात्मक भावना के खिलाफ है। पार्टी के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास बैठक में इस विषय को उठा सकते हैं और कांग्रेस नेतृत्व से इस पर स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। वहीं इधर भाजपा ने इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि गठबंधन के भीतर एकता का अभाव है और विभिन्न दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन के पास न कोई स्पष्ट मिशन है, न ही कोई साझा दृष्टिकोण। गौरतलब है, इंडिया गठबंधन की पिछली आधिकारिक बैठक लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले 1 जून 2024 को नई दिल्ली में हुई थी। ऐसे में आज की बैठक को विपक्षी राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।